आपके अवश्य आएंगे कि आप चिंता मत कीजिए। विदुर जी महाराज ने विदुरानी से कहा कि हे देवी, आप जाइए और जाकर के आज गोबर इत्यादि से परिकुटी को सजाइए, क्योंकि मेरे गोविंद हमारे यहाँ पधारेंगे आज। कहने लगे कि हे स्वामी, आप क्या कह रहे हैं कि गोविंद को हमारे यहाँ कौन आने देगा और गोविंद हमारे यहाँ क्यों आएंगे? कि नहीं देवी, मुझे मालूम है मेरे गोविंद अवश्य आएंगे। आज महाराज, आज जैसे ही हस्तिनापुरी में सभी विराजमान हैं, इधर से भगवान कहने लगे, किनसे? कौरवों से, दुर्योधन से कहा कि हे दुर्योधन, एक बात कहूं आपसे, यदि आप मान जाए कि गोविंद कहिए क्या बात है कि जो पांडव लोग हैं ना, ये तुम्हारे चाचा के लड़के हैं ना? कि हाँ बिल्कुल है। तो आपसे मेरा एक निवेदन है कि आप इनको आधा राज्य नहीं देते हो, तो मैं आपसे कहता हूं आप इनको सिर्फ 5 गांव दे दीजिए, उन्हीं से ये अपना गुजारा कर सकते हैं महाराज। लेकिन महाराज, दुर्योधन ने क्या कहा कि हे गोविंद, आप तो कहते हो 5 गांव की, लेकिन गोविंद कि सूचक केवलिता शयामि कि बिना युद्धेन के सब के हे गोविंद, जैसे एक सुई की नोक होती है महाराज, उस नोक के बराबर इनको राज्य देने वाला नहीं हो कि बिना युद्धेन के सब के हे केशव, बिना युद्ध के मैं नहीं दे सकता। दुर्योधन कहने लगे कि प्रभु, हमें तो आपको हस्तिनापुरी में बुलाया है और आप पांडवों के एक शांति दूत बन करके आए हो कि गोविंद ऐसा नहीं हो सकता। इधर दुर्योधन कहता है कि हे गोविंद, मेरी माता है ना गांधारी, उसने 56 प्रकार के व्यंजन तैयार किए, कृपया करके गोविंद आप भोजन कीजिए। भगवान कहने लगे कि हे दुर्योधन, कि हम भोजन नहीं करेंगे। कि क्यों? कि एक तो भोजन कराने वाले की इच्छा होनी चाहिए, भाव होना चाहिए, और एक सामने वाले को भूख होनी चाहिए। क्योंकि भैया दुर्योधन, ना तो तेरा भाव है और ना हमारा मन है, हमें भूख नहीं है। कि हे दुर्योधन, कि हम तो आज भोजन करेंगे कहां? विदुर जी के यहाँ। दुर्योधन कहने लगा कि हे प्रभु, ये बताइए, अरे उस भिखमंगी के पास में कुछ भी नहीं है, वो आपको क्या भोजन कराएगा? कि नहीं, कि हमारा निमंत्रण है। और निमंत्रण कैसे लग गया कि मेरे गोविंद ने आंखों में इशारा कर दिया तो विदुर जी महाराज। आज महाराज, आज विदुर जी महाराज अपने घर गए और घर जाकर के कहने लगे कि देवी, केले के खम स्तन लगाओ, सुंदर सा पाटा बिछाओ, आसन लगाइए, मेरे गोविंद आने वाले होंगे। मैं गोकुल बजरिया जाता हूं और गोकुल बजरिया जाके वहां से माखन मिश्री लेकर के आता हूं। महाराज विदुर जी गोकुल बजरिया चले जाते हैं। जब गोकुल बजरिया गए, इधर से महाराज विदुरानी अपने घर पर है और या मेरे गोविंद वहां से चले आए। आकर के मेरे गोविंद ने उस गेट को खटखटाया कि हो विदुरानी, कि हो काकी, गेट खोल। आज महाराज विदुरानी स्नान कर रही है, एक ही वस्त्र उसके पास में है, स्नान कर लेती है और उस वस्त्र को धो करके सुखा देती है, उसी को पहन। जैसे ही विदुरानी ने जब मेरी कन्हैया की आवाज को सुनाना, तो महाराज विदुरानी सारी सुध बुध को भूल गई कि मैंने वस्त्र धारण कर रखे हैं या नहीं। दौड़ के आई कि ये कन्हैया,
आज महाराज जैसे ही जब अपनी खिड़की को खोला कि अहो कन्हैया आइए, क्योंकि जैसे ही जब भगवान ने अंदर प्रवेश किया मेरे गोविंद ने, आज विद्रानी क्या कर रही है महाराज, उस आसन को इस कोने से उठा करके दूसरे कोने में लगा देती है कि नहीं कन्हैया, ये जगह आपको अच्छी नहीं है, आप इधर बैठिए। कभी इधर से उठा करके उधर रख देती है। भगवान कहने लगे कि हो विद्रानी कि काय को हमें वैसे ही कष्ट दे हो। आज भगवान को बैठाया, भगवान कहने लगे कि हो विद्रानी काकी कि हमें बहुत जोर से भूख लग रही है, कुछ खाने को दो। विद्रानी कहने लगी कि कन्हैया कि अभी विदुर जी है ना तुम्हारे काका, वो गोकुल बजरिया गए हैं आपके टाइम माखन मिश्री लेने के लिए, कि नहीं काकी कुछ भी हो हमें भोजन के लिए तो भूख लगी हुई है। आज महाराज विद्रानी ने अपने परम कुटी में जाकर के देखा महाराज वहां क्या दो केले रखे हुए थे। कहने लगे कि हे कृष्णा, मेरे पास में सिर्फ ये कदली फल रखा हुआ है। आज ऐसी भोर विभोर हो गई विद्रानी महाराज, सारी सुध बुध को भूल गई। गोविंद बैठे हुए हैं और विद्रानी क्या कर रही है महाराज, आज विद्रानी अपने हाथ से गोविंद को आज गिरी को तो नीचे गिर देती है और केले के छिलकों को भगवान को खिला रही है प्रेम पे आकर के महाराज। लेकिन भगवान आज हरि आए बिदुरी घर पावना, हरि आज हरि आए बिदुरी घर पावना, आज हरि आए बिदुरी घर पावना,
बाटे प्रेम से खेला लाई, गिरी गिरी सब देत गिराई। खेला लाई, गिरी गिरी सब देत गिराई। ये बाटे प्रेम से खेला लाई, गिरी गिरी सब देत गिराई। वो छिलका देत श्याम मुख माही हो हरी छिलके देत श्याम मुख माही, लागे बड़ा सुहावना। आज हरी आए बिटोरे घर पावना। जय हो श्री हरि। हरे इतने में ही विदुर जी आए, खारे खोटे वचन सुनाए। विदुर जी आए, खारे खोटे वचन सुनाए। इतने में ही विदुर जी आए, खारे खोटे वचन सुनाए। इतने में ही विदुर जी आए, खारे खोटे वचन सुनाए। जैसे ही विदुर जी आते हैं जय हो। और खारे खोटे वचन सुनाते हैं, विद्राणी को। ये विद्राणी क्या कर रही है? अरे छिलका देत श्याम मुख माई, छिलके देत श्याम मुख माई, तेने कहाँ गवाई भावना। आज हरी आए बिटोरे घर पावना। चिंता मगन फिरे विदुरानी, चिंता मगन फिरे विदुरानी, प्रभु को कहा जिमाना। आज हरी आए बिटोरे घर पावना। हरे केला लिए विदुर कर माही, गिरि देत गिरधर मुख माही। जैसे ही विदुर जी ने अपने हाथ में केला लिया, कि विदुर ने कहा भावना कमा रही है, भगवान के लिए छिलके खिला रही है। विदुर ने अपने हाथ में, विदुर जी ने केला हाथ में लिए और भगवान के लिए गिरी खिला रहे हैं। तो भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं? जय हो। हरी केला लिए विदुर कर माही, गिरी देत गिरधर मुख माही। हरी कहीं कृष्ण जी सुनो विदुर जी, कहीं कृष्ण जी सुनो विदुर जी, वैसा स्वाद ना आवे ना। आज हरी
जब विद्रानी जी मेरे गोविंद को क्या कर रही है, प्रेम में हो करके, और महाराज केले के छिलकों को भगवान को खिला रही है, और जो गिरी होती है ना उसको नीचे डाल लेती है। लेकिन भगवान मेरे गोविंद भी भक्त के उस प्रेम में मगन हो गए। विद्रानी अपनी सारी सुध को भूल गई महाराज। इधर से जब विदुर जी गोकुल बजरिया से जब आए ना, तो माखन मिश्री अपने साथ में लेकर के आए महाराज। और लाकर के जब विदुर जी ने देखा और कहने लगे, ओ विदुरानी, अरे क्या कर रही है? अरे हमारे द्वार पर एक मेहमान आए हुए हैं और आप क्या कर रही हो? केले की छिलकों को खिला रही हो। विदुर जी कहने लगे कि हे विदुरानी, और देख, अरे तू सारी सुध को भूल गई, अपने से तन को देख कैसे बैठी है। हमारे तुरंत विद्रानी ने देखा कि वो गोविंद है, तुरंत दौड़ करके अपने उस वस्त्र को लाई और ला करके विदुर जी कहने लगे कि गोविंद, आप ये क्या कर रहे हो? कहने लगे कि हे विदुर जी, कि भैया जब भक्त प्रेम से हमें बजता है, ध्यान करता है हमारा, कहते हैं ना कि जहां भगत मेरे पग धरे, कि जहां धरो में हाथ, कि सदा संग लागत फेरो, कि कब न छोड़ूं साथ। विदुर जी, जब प्रेम से मेरा भक्त मुझको एक बार याद करता है तो मैं तुरंत विदुर जी उसके पास में आ जाता हूं। इसलिए विदुर जी कहने लगे कि हे कृष्णा, मैं गोकुल बजरिया गया, वहां से माखन मिश्री लेने के लिए आया हूं आपको, आप कृपया करके महाराज माखन मिश्री खाइए। महाराज विदुर जी ने जब जैसे ही मेरे गोविंद को माखन मिश्री खिलाया ना, तो भगवान कहने लगे कि विदुर जी, एक बात कहूं, आप यदि बुरा नहीं माने कि गोविंद क्या बात है, कहिए। कि आए प्रेमी के भवन भगवान, प्रेम में नियम नहीं, आए प्रेमी के भवन भगवान, प्रेम में नियम नहीं। जय हो श्री हरि। त्याग मिठाई छली कृष्ण जी विदुर गए हरिदास।